डिस्कशन करने वाले हैं। कम ऑन गाइस, जल्दी से देख लीजिए फटाफट से कैसे करने वाले हैं। चलिए, अगर मान के चलो किसी भी संख्या का आपको क्यूब निकालना है, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या? a प्लस बी का होल क्यूब मैंने पढ़ा है। क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। याद करो इस फॉर्मूले को। किस किस को वास्तव में ये फॉर्मूला याद है? ठीक है, किस किस को वास्तव में ये फॉर्मूला याद है? a क्यूब, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 बताया तो है, करके देखो यार, है ना। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया भाई। तो ये फॉर्मूला होता है सर, इस फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं हम क्यूब? तो देखो, आपको वास्तविकता बताऊं ना, नहीं निकालना है, निकालना ही नहीं है आपको, निकालना ही नहीं है, इतना टाइम होता ही नहीं है। सही बताऊं बात, तो आपको क्या करना होता है? a क्यूब यहां लिखना होता है, b क्यूब यहां लिखना होता है। तरीका बता देता हूं एक बार, जिससे कि आप संतुष्ट हो जाओ। फिर आप कहोगे सर उन सर ने तो बताया था, आपने नहीं बताया, तो इसलिए बता रहा हूं, बाकी मेरा कोई शौक नहीं बताने का। यहां पर इसका गुणा किया मैंने, ये आया 3a स्क्वायर b 3b स्क्वायर a। कोई काम की चीज नहीं, सिर्फ ये फॉर्मूला ही है, इसको इस तरह से जमा देते हैं बस। सर फायदा क्या है? फायदा कुछ नहीं है। मान के चलो कल को मैं आपसे बोल देता हूं कि भैया देखो 11 का क्यूब निकालो, तो कैसे निकालोगे? a को 1 मान लो, b को भी 1 मान लो, मान लिया। 1 का क्यूब 3 इंटू a स्क्वायर b, यानी कि पहले वाली संख्या का स्क्वायर, फिर दूसरी संख्या, फिर 3 इंटू पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर, और b का क्यूब। तो यहां से कितना निकल कर आया? 1 1 3 3 1। यही आपका राइट आंसर है, 1331। क्लियर हो गया भाई? 1331 यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब कहते हैं सर 13 तो आता है, 11 तो आता है, 13 का बताओ। 13 का क्यूब निकालना है। हर चीज बता तो दूंगा मैं, सारी चीज चिंता ना करो, टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना। इसको मान लो a, इसको मान लो b। तो क्या तरीका बताया था? a क्यूब डंडा 3 3, इसका स्क्वायर और दूसरी संख्या डंडा, फिर 3 आएगा क्योंकि फॉर्मूले में ही है। क्या करो? पहली संख्या और दूसरी संख्या का स्क्वायर और अंतिम संख्या का क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है माय डियर। अब जब आप ये देख रहे हो तो कितना हो जाएगा? ये 1 होगा, डंडा 3 तिया 9, डंडा 3 तिया 9 तिया 27, डंडा और 27। अब क्या करना होता है? 7 को पकड़ लो यहां पर, बोले तुम यहीं रुकोगे, तो 2 भाग रहा है छूट के, मैं तो यहां जाऊंगा, बोले जा भाई, हासिल चला गया ना, 29 हो गया, 29 का 9, फिर 2 हासिल चला जाएगा, 9 और 2 11 का 1, फिर 2 1 हासिल चला जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 2197, 2197, 2197 आ गया। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? यहां तक समझ में आ रहा है सभी चीजों को? हाँ, अरे सर जीरो के लिए ऐसा लगता है कि मैं नहीं बताऊंगा, मेरी शक्ल से लगता है आपको कि मैं ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा जो दिमाग में उठ रही हैं। मैं सब कुछ बताऊंगा, अभी सब्र करो, चीजें देखो तो सही, समझो तो सही कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, हाँ, नहीं समझ में आया ना? ऐसा लगेगा, मैंने क्या कहा था, कभी भी कोई भी चीज नहीं सीखोगे ना, तो शुरू के 3-4 क्वेश्चन में तो ऐसा लगेगा मेरे को तो समझ में ही नहीं आया, मेरे को तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन मैं ये गारंटी से कहता हूं कि आप लोग ही सही करके आओगे, है ना। हाँ, अभी लगेगा सब कुछ, मैं तो बता रहा हूं ना कि सबको लग रहा होगा अभी तो कि मेरे को तो नहीं आता भाई। मैं कहता हूं 17 का करो, कुछ नहीं करना। अब देखो देसी तरीका सुनो, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, 1 का क्यूब लिख दिया करो, फिर इसका स्क्वायर करना है, पहले क्यूब लिखा ना, इसकी घात को घटाते जाओ। उस ऐसा होता है ना, प्रभाव होता है ना, प्रभाव, यार तू 1 का क्यूब है, रुक रुक अभी रुक, तेरा प्रभाव को कम करता हूं। मैंने भाई प्रभाव को कम कर दिया,
1 का स्क्वायर कर दिया। अब जैसे यहाँ दो रह गई पावर, b पैदा हो जाएगा, b पैदा हो गया 7 की घात 1। कुल मिलाकर पावर मतलब 3 रहने हैं अपने पास, यहाँ 1 अकेला था पहले, फिर क्या किया, इसके प्रभाव को कम कर दिया, यानी कि 1 कम कर दिया और 7 बढ़ गया। अब क्या हुआ, इसको और कम करेंगे, अब भाई धीरे धीरे तो कम होता चला जाएगा ना, 7 बढ़ गया और लास्ट में क्या हुआ, 7 अपने पीक पर हो गया। थोड़ा पैटर्न को समझने की कोशिश करो, थोड़ा पैटर्न को समझो, पैटर्न क्या कह रहा है। प्रभाव देखो, पहले 1 का क्यूब था, फिर 1 का स्क्वायर हो गया, 7 बढ़ गया, 7 की पावर 1, फिर 1 की पावर 1 रह गई, 7 2 पावर बन गया और फिर 1 खत्म ही कर दिया, 7 अकेला रह गया। तो अब क्या करना होता है, बस 3 से गुणा करते हैं बाद में चुपचाप। तो 7 का क्यूब कितना होगा, 343। 49 इंटू 3 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 49 इंटू 3, तो 9 3 27, कैरी आया 2, 4 3 12 और 2 14, 147, 7 3 21 और 1। अब देखो 3 को यहां पकड़ के रखो, 34 हासिल चला जाएगा, 34 हासिल चला गया तो कितना आ गया, 11 8 1, 1 यहाँ आ गया, यहाँ आएगा 18 यहाँ आ गया, तो कितना होगा 9 और 3, 9 यहाँ रहेगा, 3 आगे चला जाएगा, तो 4913 आ गया, 4913, 4913। ठीक है, लेकिन क्या सर ऐसे करेंगे क्या, नहीं करना। ऐसे करोगे क्या यार, ऐसे नहीं करना है भाई, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। चलो सर क्या करना है, 1 से 30 तक रट लो, बस अपना काम हो जाएगा। 1 से 30 तक याद कर लो क्यों। ये बात कैसी लगी मेरी, बताओ आपको, मैं आपको सही बता रहा हूं, 1 से 30 तक याद कर लो। जो तरीका बताया है उससे निकालोगे तो उससे अच्छा है कि क्वेश्चन छोड़ देना। जो तरीका मैंने बताया है उससे अगर निकालने बैठ गए पेपर में तो इससे अच्छा है कि कोई बात नहीं, रहने दो। लेकिन जो तरीका है वो हमेशा रहेगा, आप किसी भी चीज में कर लेना, कोई किसी भी संख्या का क्यूब निकाल लेना, लेकिन सबसे घर वाली बात बताता हूं, याद कर लो। चलो ठीक है, 1 से 30 तक कैसे याद करेंगे, अब मैं लिखा रहा हूं, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम कह रहा हूं, मैं लिखा रहा हूं, अब सारे क्यूब याद ही करने पड़ेंगे, मैंने भी याद कर रखे। कैसे याद करेंगे वो आपकी हेडेक है, अगर आप याद नहीं करोगे तो समस्या आपको आएगी ही आएगी, लेकिन याद कैसे करेंगे वो मैं लिखा देता हूं, आ जाओ। जिनको समझ नहीं आया आराम से टेंशन ना लो, ठीक है, अभी याद कर लो। चलो ये तो करो याद, इसको तो करो। 1 का क्यूब 1 होता है, जरूरी है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। ठीक है, लिख लो इनको फटाफट से अपनी कॉपी में, अभी लिखो, लापरवाही नहीं चाहिए मुझे, है ना प्लीज। और आज 12:30 बजे SICI स्टार्ट होगा, है ना, PYQ में। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 9 का क्यूब कितना होता है, 729। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। 13 का क्यूब कितना होता है, 2197। 14 का क्यूब कितना होता है ना, 2744। 15 का क्यूब कितना होता है, 3375। 16 का क्यूब कितना होता है, 4096। 17 का क्यूब कितना होता है, 4913। 18 का क्यूब कितना होता है, 5832। तो ये क्या, वाह यार इतने तक तो याद है, मजा आ रहा है भाई, हैं। 19 का क्यूब कितना होता है, 6859। 6859। 20 का क्यूब कितना होता है, 8000। भाई यहां तक तो फटाफट से लिखो, पर लिखने पड़ेंगे यार, भागो नहीं, है ना, चीजें बहुत आसान करवा दूंगा, चिंता मत करो, भरोसा रखो यार, किसी पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा ना, आप भरोसा रखो। 3 डिजिट का हो तो फिर आगे ना, सर जी 3 डिजिट का हो तो यार,
2 डिजिट का तो आज तक पूछा नहीं गया रेलवे में, 3 डिजिट का हो तो, अब मैं कहूं 20 डिजिट का हो तो, जिन चीजों का मतलब ही नहीं बनता है उन चीजों को आपको क्यों बताना, ये बताओ मेरे को। इसलिए मैं वही कहता हूं आप उतना पढ़ो जो आपके रेलवे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, एसएससी तक में नहीं आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कैसे याद करूं? रिवीजन। एक मोहल्ले के किसी बच्चे को पकड़ो, एक बढ़िया सी कोई टॉफी चलती हो वहां पर वो खिलाओ, बोले इधर आ मैं सुना रहा हूं तू सुन। हाँ मजाक लग रहा होगा लेकिन ऐसे ही याद करना है, रट लो ना यार। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का, ये सब कुछ काम आने वाली चीजें हैं। 13 का कितना हो जाएगा अपना 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859 और 20 का 8000। याद करो, ठीक है ना। तो शॉर्ट ट्रिक पे आ गए, हम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करनी है बस, है ना। साइड में क्या हो जाओ, लिख लिया भाई, यहां तक मजा आ रहा है भाई, बहुत आनंददायक चीजें बता रहा हूं आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, करो तो सही, इतना तो करो आप मेरे लिए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्लियर हो रहा है यहां से, सच बोल रहा हूं। वो 3 साल वाला आता है ना सक्सेसिव केस, ये सब कुछ क्लियर हो गया। हाँ विश्वास मानो यार, चीजें बहुत शानदार शानदार हैं, देखते जाइए। चलिए अब मैं जाता हूं 21 पर, 21 का क्यूब। 21 का क्यूब होता है 9261। 22 का क्यूब 10,648। हाँ यहां तो अब आपको लगेगा कि भूलते जा रहे हैं लेकिन मजा आएगा देखना। 10,648। 23 का क्यूब क्या होगा? 23 का क्यूब अगर मैं बात करूं 12,167। 24 का क्यूब 13,824। एक बार चेक कर लेना कोई गड़बड़ तो नहीं है भाई, हो जाए भाई, क्या पता मिस हो जाए। हाँ सही है। 25 का क्यूब कितना है? 15,625। 26 का क्यूब कितना है? ये मेरे को याद है यहां तक तो। 26 का क्यूब कितना है? 17,576। ठीक है 17,576। 9,261, 10,648, 12,167, 13,824, 15,625, 17,576, 17,576 और 23 का हो जाएगा, 27 का हो जाएगा 19,683। 919683। 28 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 का 19,683। जल्दी से याद करते रहिए। 28 का कितना हो जाएगा? 21,992। कोई गलती ना हो जाए इसलिए भैया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लिखते जाओ, ये रटने ही पड़ेंगे। मैं पूछूंगा, ये याद रखना, मैं पूछ भी सकता हूं। हाँ ऐसा ही आदमी मैं पूछ भी लूंगा, चिंता ना करना। ठीक है 29 का हो जाएगा 24,389। ठीक है 30 का लिख लो 27,000। अब फटाफट से इसको रट लेते हैं चलो। हाँ सर आप तो याद करना सिखा रहे हो, क्या करूं यार, मजबूरी। ट्रिक अप्लाई करो सर इसमें। ट्रिक से क्या होता है ट्रिक भाई? हाँ यार ट्रिक। चलो अब याद कर ले फटाफट से, याद कर लो, याद करोगे 2 मिनट रिवीजन कर लो, फिर क्यूब रूट पर चलते हैं, ठीक है। हाँ क्यूब रूट पर चलते हैं। और भाई अच्छा लग रहा है दिल से लाइक करो यार, खींच के यार, ऐसा मत करो। मैं अभी 2 मिनट में याद कराता हूं फटाफट से, खटाक। देखिए 21 का क्यूब हो जाएगा 9261, 9261। मेरी बात ही सुन लो, हो जाएगा यार। 21 का क्यूब हो जाएगा 9261। 22 का क्यूब 10,648। 23 का क्यूब कितना हो जाएगा? आपके सामने है 12,167। ठीक है 24 का क्यूब कैसे याद करेंगे? 24 का क्यूब 13,824। 25 का क्यूब 15,625। 26 का क्यूब 17,576। ठीक है 27 का क्यूब 19,683। 28 का क्यूब 21,992।
29 का क्यूब 24,389 और 30 का 27,000। ठीक है, ऑनलाइन पिटाई का कोई इंतजाम ढूंढो है। चलो देखो, टेंशन नहीं लेने का है, मस्त यहां तक लिख लिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहां तक। जल्दी से बता दीजिए कि सर नो इशू, नो इशू ना, मस्त यहां तक पढ़ो तो सही है, पहले मैं बता दूंगा सबको, चिंता ना करो। अब मैं बात करता हूं क्यूब रूट की। आ जाइए भैया, हेडिंग डाल लीजिए क्यूब रूट। अरे बेहद आसान चीज है भाई, बेहद आसान। घनमूल, घनमूल, इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपसे चर्चा करता रहा, आपने मेरी चर्चा सुनते रहे। मैं आपसे कहता हूं ये घनमूल क्या मांगता है। अगर मैं किसी 10 का क्यूब करता हूं, मेरी बात को सुनना, जैसे कि स्क्वायर था, स्क्वायर क्या करता था, स्क्वायर जीरो को डबल कर देता था। अरे एक आलू डाला, 2 आलू बाहर। इसी प्रकार यहां पर आप 3 लिखा हुआ है तो क्या हम कह देंगे 3 जीरो। हाँ, ये क्यूब क्या करता है, 3 चीज बाहर करता है। ठीक है, जल्दी से बताइए, यह क्या करता है, 3 3 मतलब हर चीज को तिगुना करके भेज देता है। ओके, मतलब जीरो के केस में, केवल जीरो के केस में, है ना। तो सर ये तो फिर पॉइंट में भी काम आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मान के चलो, अगर मैंने लिख दिया 10 की घात -3, क्या निकल कर आएगा, आराम से बताना। मैंने लिख दिया 10 की घात -6, आराम से बताना। अब ये जो माइनस लिखता हूं ना, इसका मतलब समझो 1/3 छोड़कर पॉइंट। तो क्या हम ये कह सकते हैं आप लोगों से कि 10 की घात -3 है तो यहां निकल कर आएगा 10 की घात -1, यहां 10 की घात -6 है तो यहां निकल कर आएगा 10 की घात -2। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं आपसे कि 3 जीरो है तो उसका क्यूब रूट 10। अगर मान के चलिए 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 5 6, तो कितना निकलेगा 10 की घात 3। मतलब हर 2 जीरो में से एक जीरो बाहर, हर 2 जीरो में से एक जीरो बाहर, हर 2 जीरो में से एक जीरो बाहर। तो यहां पर 6 जीरो 3 जीरो बाहर। क्यूब रूट की क्या खास बात है, ऐसा नहीं भैया, केवल 2 ही जीरो बाहर होंगे, है ना, ये बात है। क्योंकि यहां मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आपको 3 3 का जोड़ा बनाना है, तो 3 3 के जोड़े में से एक निकलता है। तो क्या चाहिए यहां पर, 3 के जोड़े में से एक निकलेगा। क्या निकलेगा, हर 3 के जोड़े में से यहां पर एक निकलेगा। हाँ, 28 वाला सही लिखो, 28 का 21,952 नहीं, क्या 952 नहीं, 28 का सही 21,952 ही है भैया ना, एक बार चेक कर लो, है ना। चलिए, आप 3 नहीं लिखा, अरे 3 ही तो है यार, इतना समझदार तो बनो। मतलब तुम्हारे हवाले बटन साथियों कर दिया पूरा। हाँ, चलो क्लियर है क्या। चलो अब एक चीज बताओ मेरे को, आप क्या आप ये जानते हो क्या, 1 2 3 4 5 6, यहां ध्यान रखना, एक चीज समझना, यहाँ 1 2 3 4 5 6, आपको क्या याद है कि इसका क्या होगा, इसका रूट क्यूब क्या होगा, बताओ इसका रूट क्यूब क्या होगा। यहाँ पर भी है ना, रूट क्यूब लिखना है, रूट क्यूब का नोटेशन ध्यान रखना है ना भैया। माइनस में रूट कैसे निकाले सर, माइनस रूट निकालना है तो मैं निकालता हूँ। देखो एक चमत्कार वाली मैं बताता हूँ, देखना 1 2 3 4 5 6, सुनना मेरी बात। अब आप आज ऐसी बात, आज आपको सोचने पर मजबूर कर दूंगा कि गणित कितनी प्यारी चीज है, गणित कितनी प्यारी चीज है। यहां देखो यार, यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, यहां क्या है 6 छोड़कर है पॉइंट, तो दशमलव हटाओगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, रूट का मतलब रूट क्यूब,
1 बटे नीचे 6 लगा दोगे जीरो, 1 2 3 4 5 6, बढ़िया। अब 6 जीरो लगा दोगे तो कितना निकल जाएगा, 1 बटे 100, क्योंकि हर 3 जीरो क्या लेगी, 1 देगी बाहर, हर 3 जीरो 1 बाहर देगी। लेकिन यहां देख पा रहे हो क्या, हो गया ना काम, यहां गिनते हो तो क्या कभी आपके सामने 100 निकल कर आएगा क्या, अरे नहीं सर, नहीं निकल कर आएगा। यही तो क्वालिटी होती है कि दशमलव वाला जो केस होता है ना, कि यहां पर ये काउंटेड है, ये काउंट किया जाता है, यहां पर ये काउंट किया जाता है, यहां ये काउंट नहीं किया जाता। यहां आपको एक जीरो लगानी पड़ेगी, तब जाके आपका क्या बाहर निकलेगा, 100 बाहर निकलेगा, नॉट काउंट। है कमाल की बात, समझ में आ रही है मेरी बात, आप लोगों के भेजे में घुस रही है ये बात। यहां पर आप 5 जीरो में से नहीं निकाल सकते। अब देखोगे यहाँ 3 और 3 6 जीरो हैं, यहां पर आप 6 छोड़कर पॉइंट बोलते हो, तो तरीका समझ लेना भैया, गलतियां यही करता है बच्चा बस। अगर मैं आपके सामने लिख दूं कल को, अब ये क्या है, ये 1 बटे 1000 है, ये 1 बटे 1000 है, ठीक है। मैं अगर इसके अंदर लिखूंगा ना तो मुझे यहाँ 3 जीरो लिखनी पड़ेंगी, ये ध्यान रखना, तब जाके मैं इसका रूट निकालूंगा 10, मतलब रूट क्यूब, माफ कीजिए, सारा काम हम रूट क्यूब पर कर रहे हैं, घनमूल पर कर रहे हैं, और ये 1 बटे 10 आएगा। तो कभी भी ऐसे कंपेयर मत करना कि यहां भी आपके लिए 3 जीरो लिख के देगा, बनता ही नहीं, मतलब यहां तो आपको दशमलव हटाना है और जीरो बढ़ानी है, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, चीजें क्लियर हो रही हैं भाई, अच्छा लग रहा है, जितने भी विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं सब लोग एक बार लाइक कर दो, सब लोग कर दो, क्योंकि अब अगला कॉन्सेप्ट और अच्छा आने वाला है। हाँ वाकई में अगला कॉन्सेप्ट इससे भी अच्छा है क्या सर, हाँ, क्यूब रूट की बात कर रहे हैं हम लोग, क्यूब रूट हमने स्टार्ट कर दिया है, चलिए क्यूब रूट हमने स्टार्ट कर दिया है। तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब हमारे पास होगा 8, 3 का क्यूब हमारे पास होगा 27, 4 का क्यूब हमारे पास होगा 64, 5 का क्यूब हमारे पास कितना होगा 125, 6 का क्यूब हमारे पास कितना होगा 216, 7 का क्यूब हमारे पास कितना होगा 343, 8 का क्यूब हमारे पास कितना होगा 512, 9 का क्यूब हमारे पास कितना होगा 729, 10 का क्यूब हमारे पास होगा 1000। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, यहां तक किसी को भी कोई समस्या है क्या, यहां तक किसी को भी कोई समस्या है क्या, हाँ, वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, मुझे पता नहीं, कभी कभार ऐसा लगता है यार पसंद कर रहे हो नहीं कर रहे हो आप यार, है? अच्छा पढ़ रहे हो, पढ़ाई करो बस। चलिए, ओ राम मार्स पे पहुंच गए, अरे प्रभु यहीं पधारो, सब कुछ इधर उधर हो रहा है, चलो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई क्यूब रूट की बात हम कर रहे हैं, तो ये वाली बात है कि यार ये क्यूब रूट चक्कर क्या है भाई, क्यूब का रूट निकालना है, कोई आपको घन दे रखा होगा उसका रूट निकालना है, बोलो बिल्कुल सही है। तो क्या मैं कहूंगा कि यह हमारे क्वेश्चन